लेकिन माँ अब उसने मेरा भरपूर उपयोग करके मुझे किसी और को बेच दिया है। माँ शादी हो गई, अब कुछ भी बचा नहीं था। उसने अब कहा कि मांस पकाना पड़ेगा, लेकिन अब लड़की भाग न जाए, इसलिए लड़के ने एक तरकीब अपनाई। उसका भरपूर प्रयोग करके उसे प्रेग्नेंट कर दिया। पिछले एक हफ्ते में जो सीरीज चली है उसको लेकर दो बहुत ही अच्छी खबरें आई है। इसमें एक खबर श्रुति जी के बारे में है। ये खबर सुनकर कईयों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये दोनों न्यूज हम कल यानी कि 19 अप्रैल शाम को 5 बजे जानेंगे। आज की प्रस्तुति का विषय अलग है, इसलिए आज नहीं जानेंगे। मृत्यु से पहले मौत, मरने से पहले मौत को न्योता। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखने में तो बहुत मजेदार, फटाकेदार, मसालेदार, मजेदार होती है, लेकिन जब उन चीजों का परिणाम यानी कि रिजल्ट सामने आता है तब व्यक्तियों का सब मजा सजा बन जाती है और मरने से पहले ही वह व्यक्ति अपने जीवन में मौत का अनुभव कर लेता है। शास्त्रों में इसे आपात रम्यम परिणाम अरम्यम कहा जाता है, अर्थात दिखने में अच्छा लेकिन परिणाम में कच्चा, धोखा देने वाला। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। जैन मीडिया पर पिछले 9 दिन से चल रहे श्रुति बहन के बारे में हम सब ने जाना। उनके केस में तो हैप्पी एंडिंग एक नजरिए से हो गई है, लेकिन हर व्यक्ति की ब्लाइंड लव मैरिज में हैप्पी एंडिंग नहीं होती, बल्कि इतनी बदतर हालत होती है मानो उसकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है, ना इधर के ना उधर के। ये सब कैसे होता है और हमारी लड़कियां इस चक्रव्यूह में किस तरह फंसती है, जानने के लिए बने रही इस वीडियो के अंत तक। ऐसा कहा जाता है कि सोते हुए को जगा सकते हैं, लेकिन जगाते हुए को जगाना नामुमकिन है। ठीक इसी तरह अंधे को दिखाना तो एक बार मुमकिन है, लेकिन देखने वाले को दिखाना नामुमकिन है। ऐसे ही कुछ हालत प्रेम में अंधे हुए देखने वालों की होती है। पूरे जैन समाज से हमारा अनुरोध है कि हम आगे जो 3 सच्ची घटनाएं बताने वाले हैं उस पर गहरा गंभीर चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा और उस पर अपने अपने स्तरों पर सक्रिय प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में सज्जनों की निष्क्रियता ने जितना नुकसान किया है उतना नुकसान दुर्जनों की दुष्टताओं ने भी नहीं किया है। आज हम आपको 3 घटनाएं बताएंगे जिससे कईयों की आंखें खुल जाएगी। सभी परिवारों से निवेदन है, अपनी अपनी बेटियों को खास ये 3 घटनाएं अवश्य सुनने के लिए कहिएगा। घटना नंबर 1, पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के बहन महाराज साहब यानी कि साध्वी जी भगवंत महानंदा श्री जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी जी भगवंत यश कीर्ति श्री जी महाराज साहब की निशा में बहनों की शिविर आयोजित की गई थी। 927 बहनें उस शिविर में जुड़ी थी। अंतिम दिन एक लेडी सिंगर उस शिविर के समापन के लिए आए हुए थे और ब्लाइंड लव मैरिज की भयानकता यानी कि भागकर शादी करने की भयानकता का टॉपिक निकलने पर उन्होंने एक आंखें फटी रख दे ऐसी अपनी सहेली की एक घटना बताई। उस सिंगर की एक घनिष्ठ सहेली ने अपने पति को छोटी उम्र में ही खो दिया था। उनकी 3 बेटियां थी। तीनों लड़कियों की जवाबदारी उस माँ पर आ गई थी। माँ तो माँ होती है, हार नहीं मानती। अपने आप को संभाला, जबरदस्त परिश्रम करके तीनों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, समाज में सक्षम बनाया। एक दिन शाम को घर पर समाचार आए कि बड़ी बेटी एक अन्य धर्म के लड़के के साथ भाग गई है। माँ को बहुत आघात लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। ना घर पर पति थे, ना कोई उनके सपोर्ट में था। लड़की की बहुत तलाश करवाई गई पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। थोड़े दिनों के बाद अचानक शाम को माँ को एक फोन आया। हेलो हेलो माँ, बहुत घबराई हुई आवाज सामने से आई। हाँ बोल बेटी, तू कहाँ है बेटी, इतने दिनों से तू कहाँ है बेटी। इस तरह बात शुरू हुई। माँ अपनी बेटी की घबराहट से भरी आवाज सुनकर थोड़ी परेशान हो गई। बेटी ने अपनी अजब प्रेम की गजब कहानी शुरू की। माँ अभी तो मैं अपने ही शहर के स्टेशन से बात कर रही हूँ। माँ मुझे बचा लो प्लीज, मुझे उस लड़के ने फुसला कर शादी करवा दी। उसने मुझे इतने गिफ्ट्स दिए थे माँ, मुझे लगा मेरा ख्याल रखेगा, उसके पास बहुत पैसे भी होंगे, लेकिन माँ अब उसने मेरा भरपूर उपयोग करके मुझे किसी और को बेच दिया है। माँ यहाँ मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। माँ मुझसे ये सब अब सहन नहीं हो रहा है, मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है, मुझे बचा लो माँ प्लीज। इतनी बात हुई और उतने में तो फोन पर एक तीखी चीख सुनाई दी, जैसे कोई उस बेटी को बहुत बुरी तरह फिजिकली टॉर्चर कर रहा है। माँ फोन में बेटी बेटी चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन सामने से फोन डिस्कनेक्ट हो गया। माँ ने फटाफट सब तलाश करवाई, लेकिन बेटी का कोई अता पता नहीं मिला। इस घटना को देखकर बाकी की 2 बहनें बहुत ही डर गई और उनको जोर का सदमा भी लगा। अपनी ही आंखों के सामने अपनी ही बहन की ऐसी हालत ने उनको झकझोर कर रख दिया था। माँ ने ये पूरी घटना के बाद दोनों बेटियों को कहा कि अलर्ट हो जाओ, ऐसी गलतियां मत करना वरना अंजाम तुम्हारे सामने है। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। कर्मों का गणित बहुत ही कातिलाना होता है।
इसमें कर्मों को दोष दे या व्यक्ति की सोच को, डिसीजन को, समझ नहीं आता। एक दिन माँ को वापस समाचार आए कि दूसरी बेटी एक अन्य धर्म के लड़के के साथ भाग गई है। माँ को दूसरा झटका लगा और वो माँ संपूर्ण रीत से टूट गई। माँ जैसे पागल हो गई। दूसरी बार का यह झटका वो माँ सहन ही नहीं कर पाई और लगभग क्रोनिक डिप्रेशन में चली गई। वो माँ ने तीसरी लड़की को भी ये घटना होने के बाद कह दिया कि तुझे भी अगर भागकर जाना हो तो चली जा, मुझे परेशान मत करना। माँ की ऐसी हालत देखने के बाद कौन सी बेटी भागना पसंद करेगी? लेकिन कुछ दिनों के बाद उस माँ को तीसरा झटका लगा। ऐसे तो वह झटका था ही नहीं, क्योंकि माँ की झटका खाने की शक्ति ही खत्म हो चुकी थी। वो तो जिंदा लाश बन चुकी थी। तीसरी लड़की भी एक अन्य धर्म के लड़के के साथ भाग गई। माँ की हालत का वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं है। अपनी सहेली की यह पूरी घटना बोलते बोलते शिविर में वह लेडी सिंगर रो पड़ी थी। सुनने वाले साध्वी जी भगवंत के साथ साथ सभी बहनें रो पड़े थे। घटना नंबर 2, महाराष्ट्र के एक बहुत ही फेमस सिटी की यह घटना है जो हमारे सामने आई है और आपके सामने रख रहे हैं। हाई प्रोफाइल, हाई स्टेटस, बहुत ही धनवान परिवार की यह लड़की, रेप्यूटेड फैमिली। इस घटना को सुनकर तो हमारी नींद उड़ गई। ऐसी घटनाओं को सुनने के बाद भी हम अगर शांति से सो जाए तो शायद ये हराम है, ऐसा हमें लगने लगा। किस तरह हमारी जैन बहनों को फुसलाकर, प्रेम में अंधा बनाकर उन्हें भगाकर ले जाया जाता है, उसकी ये सत्य कथा है। एक अन्य धर्म के लड़के को इस धनवान परिवार की लड़की को देखकर लव एट फर्स्ट साइट हो गया। लड़की को तो कुछ नहीं था, पर लड़का उस लड़की के पीछे पागल सा हो गया था। यह लड़का हर रोज लड़की के घर के नीचे उसकी रूम के विंडो के सामने आकर खड़ा हो जाता था। लड़की ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, उसे थोड़ा विचित्र लगा। एक दिन लड़की घर से निकली, थोड़ा आगे गली के कॉर्नर पर वह लड़का दिखा तो पूछ लिया कि क्या है, रोज यहाँ पर क्यों आ रहे हो? लड़का मौन ही रहा और वहां से चला गया। 2 दिन बीत गए। लड़का फिर से वही आकर खड़ा रहा। फिर से 2 दिन वही रूटीन। फिर से लड़की ने पूछा कि क्या है, इधर क्यों आ रहे हो? इस बार उसने अपने प्रेम की बात कह दी, थोड़े बहुत फिल्मी डायलॉग्स बोल दिए। लड़की भी थोड़ी फिसल गई, मेस्मराइज्ड हो गई, इमोशनल हो गई। लड़की ने कहा कि अभी के लिए सिर्फ फ्रेंडशिप ठीक रहेगी और दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर दिए। अब लड़के का यह रूटीन हो गया। हर रोज वहां उसे देखने आता। बात धीरे धीरे सीरियस होने लगी। प्रेम का भूत लड़की पर सवार होने लगा और सोचा कि यह लड़का ही मेरी दुनिया है, बस बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। एक दिन इस लड़की ने खतरनाक दुस्साहस कर दिया। एक गलत कदम किस तरह जीवन बर्बाद करता है, यह इस लड़की की घटना से हमें पता चल जाएगा। अपनी हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल छोड़कर वह इस लड़के के साथ भाग गई। आगे का फ्यूचर सोचा नहीं, उस लड़के का धर्म क्या है पूछा नहीं, उस लड़के का घर देखा नहीं, उसके माता पिता कौन है, क्या करते हैं जाना नहीं, क्या उसका प्रोफेशन है, क्या कमाता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। सिर्फ अंधे प्रेम की पट्टी आंखों पर बांधकर उस लड़के के साथ भाग गई। लड़का होशियार था, सबसे पहले लीगल वर्क पूरा किया। लड़की इतनी अंधी हो गई थी कि जहां जहां पर उसने बोला आंखें बंद करके साइन कर दिया। उसको भी अगर सही से चेक किया होता तो शायद बच जाती, लेकिन आंखों पर लव इज ब्लाइंड की पट्टी जो थी। इधर तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत मजा आ गया। इसके बाद क्या होता है वो सुनिए। लड़का उसे खुद के घर लेकर गया। लड़की ने जब लोकेलिटी में प्रवेश किया तब उसके होश उड़ गए। उसे लगने लगा कि मैंने शायद रॉन्ग डिसीजन ले लिया है। लेकिन मूवीज में देखा था कि लड़का गरीब हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, कोई और धर्म का हो, कोई और व्यवस्था का हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, प्यार जरूरी है। चारों बाजू झोपड़पट्टियों के बीच उस लड़के का घर था। फिर भी जो हो गया वो हो गया का विचार करके वो प्रेम में बहती गई। जब वह लड़के के घर पहुंची तो उसे दूसरा झटका लगा। यह लड़की उस लड़के की तीसरी पत्नी थी। सौतनों ने बहुत सुंदरता के साथ स्वागत किया, लेकिन शायद यह स्वागत उसको पसंद नहीं आया। अब उस लड़की को तीसरा झटका मिला। परिवार में मांसाहार नॉर्मल था, रेगुलर था। उसको किचन में ले गए और कहा कि फटाफट इस जानवर को काट। लड़की ने मुंह बिगाड़ा तो उससे कहा गया कि काट वरना तुझे। उस लड़के का असली स्वरूप बाहर आया। प्यार कितना धोखेबाज होता है, उसकी अनुभूति इस लड़की को अब हुई। उसने प्रतिकार तो किया, कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगी, क्योंकि जैन धर्म के संस्कार तो रग रग में बह रहे थे। जन्म होते ही हमें सिखा दिया जाता है कि चींटी को भी मत मारना। इस वाक्य की कीमत सामान्य लगती है, सोचने जाओ तो अमूल्य है। सब्जियों के लिए भी हम कहते हैं सुधारो, काटो नहीं कहते, लेकिन इसकी कीमत हमें शायद नहीं पता है। खैर, उस लड़की का प्रतिकार भी कितना समय टिक सकता था। उस लड़के ने उसे मना करने पर बहुत मारा, बहुत पीटा। उसे बिना किसी इच्छा के भी बेबस होकर कांपते हाथों के साथ, आंखों में आंसुओं के साथ वह जानवर को काटना पड़ा। फिर तो यह रूटीन हो गया। लेकिन अब लड़की भाग न जाए, इसलिए लड़के ने एक तरकीब अपनाई। उसका भरपूर प्रयोग करके उसे प्रेग्नेंट कर दिया।
दिन भर उस पर नजर रखी जाती थी। मारपीट, नॉनवेज, ये सब कुछ रेगुलर हो गया था। कहा वो हाई प्रोफाइल जिंदगी जहां ये लड़की बोलती कि पापा मुझे 1 लाख का फोन चाहिए तो उसी दिन हाजिर हो जाता था, और कहा ये जिंदगी जहां घर से बाहर निकलना भी इम्पॉसिबल। हम शास्त्रों में नरक की बातें सुनते हैं, यह लड़की ने तो साक्षात नरक जैसी जिंदगी के दर्शन कर लिए थे। लड़की बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन अब हाथ से बात निकल चुकी थी। एक बार उस लड़की ने घर की खिड़की तोड़कर चिल्लाने की, मदद मांगने की बहुत कोशिशें की, कोई मदद करने नहीं आया। अंत में हद से ज्यादा परेशान होकर उस लड़की ने एक निर्णय लिया। वह उचित समय देखकर बच्ची को लेकर घर की विंडो तोड़कर भाग गई। उस बहन का आगे क्या हुआ यह तो हमें नहीं पता, लेकिन जो मारपीट हुई, जो यातनाएं उसको सहनी पड़ी, उसका शब्दों में बयान करना इम्पॉसिबल है। घटना नंबर 3। यह घटना गुजरात के एक फेमस सिटी की है। एक जैन लड़की अपने माता पिता के कहने पर घर के कार्यों में हाथ बटोरने के लिए सब्जी लेने जाती थी। सब्जी वाले के मन में इस लड़की के प्रति प्रेम की भावना फूट चुकी थी, इसलिए वह इस लड़की को कम भाव में सब्जी देता था, यानी कि कम रेट में, डिस्काउंटेड रेट में। यह लड़की भी न जानते हुए वहां से ही सस्ते भाव में सब्जी खरीदने लगी। उसको शायद ये पता नहीं था कि नथिंग कम्स फॉर फ्री। एक दिन सब्जी खरीदते वक्त उस सब्जी वाले ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और पास में रहे छुरे को हाथ में लेकर कह दिया कि यदि तूने मुझसे प्रेम नहीं किया, शादी नहीं की, तो मैं खुद पर यह छुरा चला दूंगा। इस सिचुएशन में खुमारी की जगह प्रेम ने लड़की के मन में घर बसा लिया। एक थप्पड़ लगाना चाहिए था, लेकिन प्रेम बढ़ने लगा। जैसे नॉर्मली होता है वैसे ही यह लड़की भी प्रेम की दीवानी होकर उस सब्जी वाले के साथ भाग गई। यह सब्जी वाला भी मांसाहारी था। शादी हो गई, अब कुछ भी बचा नहीं था। उसने अब कहा कि मांस पकाना पड़ेगा। इस लड़की ने सब कुछ बिना मन के, बिना इच्छा के भी किया। इस लड़की का आगे क्या हुआ उसकी खबर अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई। जिंदा भी है या नहीं, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इन 3 घटनाओं को देखते हुए 10 पॉइंट्स समझने जैसे हैं। पॉइंट नंबर 1, ये 3 घटनाएं हमने शॉर्ट में कही है, बाकी क्या क्या होता है यह बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही है। ऐसी अनेक घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में घटी है, फिर भी हम सब चुपचाप बैठे हैं। शायद हमारा ऐसा सोचना होगा कि उसके घर की लड़की के साथ ऐसा हुआ है, हमें क्या, वो इस घर की हो या उस घर की, इस व्यक्ति की बेटी हो या उस व्यक्ति की, अरे वो जिन शासन की बेटी है वो पूरे जैन समाज की बेटी है। शायद हम तब जागते हैं जब हमारे घर पर ऐसा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पॉइंट नंबर 2, पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब इन सब की इंफॉर्मेशन वक्त वक्त पर लेते रहते थे। एक बार पूज्य श्री सूरत के रांधेर रोड में विराजमान थे, तब कई संस्थाओं ने आकर उनसे कहा था कि इस साल 100 संख्या में लड़कियों ने भागकर शादी की है। उनमें से ज्यादातर लड़कियों को दुबई में देह के व्यापार के लिए बेचा गया था, यस, प्रोस्टिट्यूशन, और उनमें से 19-20 लड़कियों को किसी तरह वापस लाया गया था। बाकियों का क्या हुआ या बाकियों के साथ रोज क्या हो रहा है, क्या होता है, वो भगवान ही जाने। हम हवा में बातें नहीं कर रहे, ये सच्ची घटनाएं हैं। पॉइंट नंबर 3, जैन समाज इस बहुत बड़ी पीड़ा से आज गुजर रहा है, जहां पर समाज में एक तरफ कई लड़के कुंवारे भटक रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। उन्हें प्रेम का लॉलीपॉप देकर बच्चों की तरफ फुसला दिया जा रहा है, भगाकर ले जाया जा रहा है। इसका एक बेस्ट सोल्यूशन है साध्वी जी भगवंतों की निश्रा में शिविर, वही इस जहर को ठीक कर सकता है। इस विषय पर हमने अप्रैल 17 के वीडियो में डिटेल में देखा ही है, प्लीज उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, एक बार इस अंधे प्रेम की खाई में गिरने के पश्चात उन लड़कियों की दयनीय स्थिति का ब्यौरा ऐसा दर्दनाक होता है कि हम सभी की रूह कांप जाए। हम सभी के आजू बाजू में भी ऐसी प्रेम की दीवानी लड़कियां होती ही होगी। हमें उन्हें उनके फ्यूचर के बारे में समझाना, उनको हमारे कल्चर के बारे में समझाना, संस्कारों के बारे में समझाना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 5, गलतियां निकालने जाए तो सबकी गलतियां निकलेगी। अब माता पिता लड़की को सब्जी भी नहीं लेने भेजे क्या? 24 घंटे किसी व्यक्ति के पीछे सीसीटीवी तो नहीं लगा सकते, इसलिए गलतियां निकालने जाएंगे तो समाज की भी निकलेगी, माता पिता की भी निकलेगी, परिवार की भी निकलेगी, कानून की भी निकलेगी और उस लड़की की भी निकलेगी। गलतियों पर फोकस करने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन पर फोकस करने से सॉल्यूशन निकलेगा। पॉइंट नंबर 6, एक बहन ने मैसेज कर हमें बताया था कि वो ऐसे चक्रों में फंसते फंसते बच गई। उनका कहना था कि मेरे पिताजी दोस्त की तरह रहते हैं, मेरे सारे दोस्तों की पूरी जानकारी उन्हें रहती है और फ्रेंडली है, इसलिए मुझे उनसे झूठ बोलकर कहीं पर भी जाना नहीं पड़ता, सब सच बोल देती हूँ। एक दिन पिता को मैंने एक लड़की के बारे में बताया कि यह लड़का अच्छा है, इससे मुझे शादी करनी है, इससे मैं शादी करना चाहती हूँ। पिता ने डांटा नहीं, सहजता से कहा कि ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो। लड़के पर नजर रखी तो पता चला कि वो अन्य धर्म का था। लड़की को झूठ कहा था। लड़की की आंखें खुली
फिर पिता की इच्छा से अच्छे लड़के के साथ शादी हुई। आज वो बहुत खुश है। अब ऐसा भी नहीं है कि जिसके माता पिता फ्रेंडली हो उसने ऐसा गलत काम नहीं किया हो। हर परिस्थिति में यह गलतियां हुई है, इसलिए सिर्फ माता पिता को दोष देना भी सही नहीं है, क्योंकि आखिर में तो निर्णय वह लड़की लेती है। एक लड़की ने तो ये मैसेज कर कहा कि मेरे पिता स्ट्रिक्ट थे इसलिए मेरा भविष्य बच गया। अगर पिता स्ट्रिक्ट न होते तो शायद मेरा भी कोई अता पता नहीं होता। इसलिए हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि ऐसे ऐसे माता पिता होंगे, ऐसे ऐसे वो माता पिता रहेंगे, या ऐसी ऐसी परिस्थितियां होगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कुल मिलाकर हमें परिस्थितियों को टैकल करना सीखना होगा, क्योंकि ये घटनाएं हर परिस्थितियों में हो रही है। पॉइंट नंबर 7, ऐसी अनेकों घटनाएं सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, देखने के बाद भी अगर हम नहीं जागते हैं तो गलती हमारी होगी। हर एक व्यक्ति का जागरूक होना आवश्यक है, नहीं तो यह समस्या कल हमारे घर पर भी दस्तक देगी। ऐसा समझना कि अरे अरे मस्त वीडियो है, शेयर कर देते हैं, मेरा काम पूरा, अब हम सेफ, ये सबसे बड़ी गलती होगी। इस दुनिया में संस्कारों के बिना, सच्ची समझ के बिना कुछ भी सेफ नहीं है। पॉइंट नंबर 8, सभी माता पिताओं से खास अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को प्रेम दें और सबसे महत्व समय दें। ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि प्रेम और समय न देने पर ही दूसरी जगह प्रेम और समय को ढूंढने के लिए जाते हैं। पॉइंट नंबर 9, सभी बहनों से खास खास विनंती है कि ऐसा कुछ भी करने से पहले, भाग कर शादी करने से पहले विचार करना, और ऐसा विचार करने से भी पहले 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख बार सोचना। आप यदि माता पिता के साथ आपके विचार शेयर नहीं करेंगे तो भविष्य खतरे में पड़ सकता है। एक बात सभी बहनों को समझनी पड़ेगी, कोई आपको मोबाइल गिफ्ट में दे, कोई आपको घुमाने ले जाए, आप पर पैसे उड़ाए, तो आप ये मत सोचना कि प्यार सच्चा है। हर कहानी की शुरुआत ऐसे ही होती है, मस्त होती है, लेकिन अंत में परिणाम बहुत भयानक मिलता है। याद रखना, नथिंग कम्स फॉर फ्री, यू शैल हैव टू पे फॉर एवरीथिंग समडे। पॉइंट नंबर 10, यंग एज में ये सब होना नेचुरल है, लेकिन आपको यदि कोई भागकर आने के लिए कहे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी माता पिता को या फिर आजू बाजू में रहे गुरु भगवंतों के पास जाकर आपकी बात शेयर करना। जीवन में एक कल्याण मित्र हमेशा रखना, जो आपको कड़वी लेकिन सही दिशा बता सके, जो आपकी गलतियों को सपोर्ट ना करे बल्कि आपको सुधारे। ज्ञानी गुरु भगवंत के साथ शेयर कर सकते हैं, माता पिता के साथ शेयर कर सकते हैं, कल्याण मित्र के साथ शेयर कर सकते हैं। इतने ऑप्शंस है, 100% आपको कुछ ना कुछ सही रास्ता ये दिखाएंगे ही। अंतिम बात, 10 दिन चली इस सीरीज को देखने वाले हर एक व्यूअर से एक ही विनंती है, प्लीज अलर्ट रहे, अपने आजू बाजू देखे, एनालिसिस करें। बहनों का सहारा बनना होगा, नहीं तो आगे 40-50 वर्षों में जैन समाज की क्या हालत हो जाएगी उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस विषय पर आप सब अपने अपने स्तर पर गंभीरता से सोचेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।